हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पंकज आईएएस एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 और हमारे इस चैप्टर का नाम है क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। तो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या देखा था, जो आरंभिक मानव थे वो किस प्रकार से रहते थे, कैसे वो अपना खानाबदोश जीवन यापन कर रहे थे। और चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या देखा कि आरंभिक मानव ने कैसे खेती की शुरुआत की, कैसे उन्होंने पशु को पालना शुरू किया और कैसे उन्होंने एक खानाबदोश जीवन से स्थायी जीवन की शुरुआत की। और चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या देखा, चैप्टर नंबर 3 में हमने हमारी सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा के बारे में पढ़ा। ठीक है, किस प्रकार से हड़प्पा की शुरुआत हुआ और ये भी देखा कि ऐसे क्या वजह थी कि पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। और आज का हमारे इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, यानी कि जो प्राचीन काल की किताबें हैं और कब्रें हैं उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, प्राचीनतम ग्रंथ, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया की बात है कि उनमें से प्राचीन ग्रंथ में कौन कौन से हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। कितने वेद होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो कितने वेदों के बारे में अभी हमने देखा? 4 वेदों के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेद कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। 3500 साल पहले, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी पुरानी बात है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितनी? 1000 से ज्यादा, जिन्हें सूक्त कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है कि सूक्त किसे कहते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं का जो संकलन होता है उसे हम सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरीके से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। कौन कौन से देवता हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता को कहते हैं, इंद्र युद्ध देवता और सोम एक पौधा है। तो अग्नि और इंद्र ये क्या है? देवता है। ठीक है, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। सोम का उपयोग किस लिए किया जाता था? खास पेय के लिए। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अगर आपसे कोई पूछे कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी, तो ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अब देखिए क्या होता है, उस समय किताबें नहीं थी, पेन नहीं थी, तो लोग याद कैसे करते? तो जो उस समय के जो ऋषि थे वो क्या करते थे, वो पहले स्वयं बोलते थे और फिर उसी समय वो जो वहाँ के विद्यार्थी थे उनको उसी समय याद करवा देते थे। ठीक है, क्योंकि वो लिख तो सकते नहीं थे तो उनको याद करना पड़ता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कौन थे? पुरुष। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृति पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। अब हम लोगों ने तो सबने संस्कृत लगभग सबने ही पढ़ी है, तो जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं और जो उस समय की संस्कृति थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, हम लोग की संस्कृति फिर भी इजी थी, उन लोग के टाइम में वो बहुत टफ होती थी। संस्कृति और अन्य भाषाएं। संस्कृति भाषा भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृति किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोपी। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संस्कृत से जुड़ी कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो ये है आपकी भारतीय भाषाएं हैं और ये आपकी एशियाई भाषाएं हैं, और जैसे ये अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, ये स्पेनिश आदि परिवार से जुड़ी है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में बोलते हैं, माँ हिंदी में बोलते हैं, मदर अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये जो भाषाएं हैं इन सबका उद्गम कहीं ना कहीं संस्कृति से हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं।
उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ संस्कृति भाषाओं का ही उपयोग होता था या उससे संबंधित भाषाएं ही यूज होती थी, और भी भाषाएं परिवार जो उस समय थी वो बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार से। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया है कि द्रविड़ भाषा से संबंधित कौन सी भाषाएं हैं। ठीक है, जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। यानी कि जो उस समय के जो ऋषि होते थे वो क्या करते थे, वो जो उस समय की जो मतलब ऋग्वेद का जो भी उच्चारण होता था उसको ऐसे बोलते थे और लोग क्या करते थे, उनको सुनते थे। ऐसा नहीं था उस समय कोई किताब थी जिनको लेके लोग पढ़ लेते थे, तो उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। अब ऋग्वेद लिखा कितने टाइम पहले गया था, लगभग 3500 साल पहले, और लेकिन इसको छापा कब गया है, 200 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित अवशेषों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में उपलब्ध हैं। यानी कि जो ऋग्वेद के जो सूक्त थे ना, ऐसा ही नहीं कि मतलब उसको इस तरीके से है कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद है। तो ऋग्वेद के जो संवाद मिले हैं जो कि वार्तालाप के रूप में है, वो कहाँ है, व्यास और सतलुज के बीच में हुई विश्वामित्र नामक ऋषि के द्वारा। ठीक है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, ये एक पांडुलिपि है ऋग्वेद की। भुर्ज की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी ये? कश्मीर में। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था, इसकी मदद ली गई थी। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ पे रखी गई है ये? महाराष्ट्र के पुणे में। विश्वामित्र और नदियाँ, तो विश्वामित्र का जो है नदियों के संवाद की जानकारी, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति को स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। यानी नदियाँ किससे मिलना चाहती हैं? सागर से। ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? विश्वामित्र कर रहे हैं नदियों से। नदियाँ, तो नदियाँ क्या कहती हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकले पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो नदियाँ जो है विश्वामित्र से पूछती हैं कि जब हम एक बार जिस रास्ते पे चलते हैं तो फिर हमको कोई रोक नहीं सकता, तो फिर तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस रास्ते पर जा सके। तो नदियों से विश्वामित्र रिक्वेस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको रास्ता पार करना था। ठीक है, तो नदियों ने क्या उनकी प्रार्थना सुनी? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित पार जा सको। तो नदियों ने क्या किया? विश्वामित्र की प्रार्थना सुनी और उनको रास्ता दिया ताकि वो आसानी से उसको पार कर सके। इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऋषि थे उन्होंने क्या किया था, नदी की तुलना घोड़े और गायों से की थी, इसलिए उन्होंने उसकी तुलना गायों और घोड़ों से की। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती और सिंधु
जिसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है, चलिए बताइए। सिंधु की सहायक नदी और सरस्वती की। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ, सिर्फ एक बार हुआ है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आपके आ चुका है। मवेशी, घोड़े और रथ, इनका क्या महत्व है, चलिए ये पॉइंट भी देखते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। किसके लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों के लिए। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, यानी कि सिर्फ इन्हीं लोग के लिए नहीं लड़ी जाती थी, घोड़ों, बच्चों और मवेशियों के लिए ही नहीं बल्कि जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। अच्छे चारागाह हों जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसल को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। पानी की इम्पोर्टेंस तो हमेशा से रही है और जब तक जीवन है पानी की जरूरत तो हमेशा रहेगी। तो जितना हो सके पानी को बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि पशुओं की बलि दी जाती थी ऋग्वेदिक काल में। ठीक है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल होते थे। देखिए क्या होता था उस समय ना, राजा को जो है ऐसा नहीं था कि राजा का कोई एक वंश होता था जो ऐसे चल रहा हो। वहाँ पे राजाओं को चुना जाता था जो बहादुर होते थे और कुशल होते थे। और कोई भी राजा जो है अपनी अस्थायी सेना नहीं रखती थी, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता था कि राजा कौन बनेगा। राजा की योग्यता उस समय के हिसाब से क्या थी, वो बहादुर और कुशल योद्धा होना चाहिए। तो और उनको क्या बोलते थे, सरदार। ठीक है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब जैसे विशेषता बताने वाले शब्द का मतलब क्या है, अब जैसे आपके देश का प्रधानमंत्री है, तो अगर आपसे बोलेगा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि इंडिया का जो प्रधानमंत्री है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये प्रधानमंत्री किसी एक इंसान की विशेषता बताता है जो कि उस समय उस देश का प्रधानमंत्री है। तो उसी तरीके से उस समय भी कुछ लोगों को एक विशेष वर्ड दिया जाता था। चलिए देखते हैं इस पॉइंट में क्या है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। तो पुरोहित का काम क्या होता था, यज्ञ करवाना। ठीक है। और दूसरे लोगों को क्या कहते थे, राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम शायद बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा राजा अपने आप ही शासक नहीं बनता था। यानी कि एक राजा अगर कोई है, ऐसा नहीं कि अगला राजा जो बनेगा उसका पुत्र ही बनेगा। ये तो हमने पहले ही देख लिया कि उस समय जो लोग बनते थे वो उनका क्या वो योग्यता होती थी, बहादुर होना चाहिए और कुशल होना चाहिए। और दूसरा ये कि वहाँ पे वंशानुगत राजा नहीं बनते थे। ठीक है। वो अपनी कुशलता और योग्यता के आधार पर ही राजा बनते थे और वो महलों में नहीं रहते थे। ठीक है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विश जनों के नाम मिलते हैं। विश और जनों के नाम कहाँ मिलते हैं, ऋग्वेद में। इसलिए हमें पुरुजन या विश
भारत जन या विष यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो विष और जनों का उपयोग कहाँ देखा गया? सबसे पहले ऋग्वेद में। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। अब आज के टाइम के हिसाब से दास का मतलब क्या होता है? गुलाम, ठीक है। लेकिन उस समय दास या दस्यु जो है गुलाम को नहीं कहा जाता था, जो लोग उनके विरोधी होते थे उनको कहते थे। दस्यु वो लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे? यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते होंगे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, जो कि आज भी प्रचलित है। दास का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि ये उसका गुलाम है। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। अब देखिए दास को क्या होता था ना, वो जो समय के राजा थे या उनके जो भी मालिक थे उनके वो बहुत वफादार माने जाते थे। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो दास होते थे, क्योंकि इनको या तो कहीं से खरीदा जाता था या तो जो गरीब लोग थे उनको 1 रुपये या फिर जो गरीब लोग थे उनको जो उस समय के शासक थे वो अपने पास रखते थे और उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता था कि वो कहीं, क्योंकि ना तो उनके पास घर होता था और ना ही कुछ और, तो वो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होते थे। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। वहां क्या हो रहा था? आइए देखते हैं क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर, नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले की। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी ये सारी प्रथाएं? ठीक है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले, कई बार अकेला खड़ा पत्थर मिला। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ये देखिए ये क्या है? उस समय की कब्र। और ये जो बोला ना महापाषाण, महापाषाण का मतलब क्या होता है? महापाषाणों का मतलब ये है कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हों। क्या है महापाषाण का? बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बना कब्र, उस बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनी जगह जिसको हम महापाषाण कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या है? बड़े बड़े पत्थर हैं, इसे कब्र कहते हैं। इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? काले मिट्टी के बर्तन। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी हैं। तो जो लोग उस समय दफनाया जाता था उनके साथ इन सारी चीज़ों को भी दफनाया जाता था। ठीक है। क्या हड़प्पा के शहरों में लोग लोहे का प्रयोग करते थे? चलिए बताइए, हड़प्पा में लोहे की जानकारी थी या नहीं थी? बताइए कमेंट सेक्शन में। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। देखिए लोहे के सामान कहाँ से मिले? महापाषाण कब्रों से। घोड़े के लिए सामान, ये जो है ना ये घोड़े से के लिए उपयोग होता था। कुल्हाड़ी, ये है कुल्हाड़ी, और ये क्या है? कटार। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हैं? महापाषाण काल कब्रों से। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है। चलिए इस पॉइंट में देखते हैं क्या है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। अब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे अगर कोई अमीर है तो उसके पास जाहिर सी बात है उस इंसान से ज़्यादा चीज़ें होंगी जो उसके कंपैरिजन में गरीब है। ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने
के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ ही मिट्टी के बर्तन पाए गए। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो सकता है ये जो इस कब्र में जिस व्यक्ति को दफनाया गया वो अमीर हो, और जो दूसरी कब्र है उसमें जो दफनाया गया हो वो उसके हिसाब से गरीब रहा होगा। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल की कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आते थे। अब जैसे एक होता था ना, ऐसे मान लीजिए कब्र है, अभी हमने ऊपर देखा, ये देखिए ये कब्र है। तो अब इसमें क्या है कि ये देखिए एक होल बनाया गया है, ठीक है, ये क्या है, एक होल बनाया गया है। तो लोग इस रास्ते से आते रहे होंगे, इसमें एक बार दफनाया गया, फिर दोबारा आए, दोबारा लोगों को दफनाया गया दोबारा। तो ये क्या हो रही थी, लोग को एक ही जगह पे एक परिवार के कई लोगों को दफनाया जाता था। ऐसी प्रथा भी उस समय थी। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर है। कहाँ पे? भीमा की सहायक नदी घोड़। अब देखिए भीमा की सहायक नदी का नाम क्या है? घोड़। इस जगह पर लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। तुम्हें क्या लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब में बताओ। तो बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये किसी सरदार का शव था या उस समय के एक नॉर्मल इंसान का शव था? क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। सही बात है, अगर कोई बड़ा वयस्क मनुष्य होगा तो उसका शरीर इतना बड़ा होगा, बच्चा है तो शायद वो इतना बड़ा है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस नहीं किया जा सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। क्या हम यह पता लगा सकते कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। उस समय क्या होता था, महिलाएं और पुरुष दोनों क्या पहनते थे? आभूषण पहनते थे। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी कंकाल के साथ आभूषण मिला है तो वो किसी पुरुष का ही हो, ठीक है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका था कि उसकी हड्डियों की जांच हो। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी, इसलिए उनका कटी प्रदेश कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। अब ये तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही हैं तो उनका जो कूल्हा का एरिया है वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होगा। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर भी आधारित है। आज भी अगर कोई कंकाल मिला है तो उसका पहचान इस बेस पे किया जा सकता है कि वो स्त्री का है या पुरुष का, क्योंकि उनके कूल्हे जो हैं पुरुषों से बड़े होंगे। आज लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। तो चरक संहिता किसकी बुक है? चरक की। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ये आधुनिक शरीर विज्ञान की रचना 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनतियों में दांत हड्डियों को जोड़ के और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब जैसे अभी ये जो 200 हड्डियां हैं ना, इसमें क्या है, दांत
और कार्टिलेज की हड्डियों को नहीं जोड़ा गया। तो हो सकता है कि जो चरक ने गिनी थी 360 हड्डियां, वो इन दोनों को जोड़ के गिनी होंगी। अगला पॉइंट देखते हैं, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, कैसे काम वो करते थे, ये भी चलिए ये पॉइंट भी अच्छे से देखते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ये उस समय की क्या थी, फसल थी। ठीक है, और इसका क्या मिला है, स्रोत के रूप में बीज मिला है। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा लगाते हैं कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली भी की हड्डियां पाई जाती। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरियां भी एकत्र की जाती थी। तो ये क्या थी, उस समय के हिसाब की रसभरियां थी। ठीक है, अन्यंत्र में क्या है, एटलस में चीन को ढूंढो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। तो चीन में जो है लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण कहाँ मिलता है, चीन में। ठीक है, तो चीन मैप में देखिएगा किस भारत के किस डायरेक्शन में चीन है। अब देखिए क्या है ना, ये क्लास 6 की हिस्ट्री है, तो हम इससे ये नहीं उम्मीद कर सकते कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में मिला होगा या आपने देखा होगा। ये क्या है कि स्टोरी के रूप में इसको बताई गई। क्यों? क्योंकि ये क्लास 6 का भी बच्चा पढ़ रहा है। अब इससे पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप एक स्टोरी के रूप में चीज़ों को जब समझोगे तो फिर जब आप फाइनली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो आपको, क्योंकि वो स्टोरी ऑलरेडी दिमाग में चल रही होगी, तो क्वेश्चन को एलिमिनेट करना या उसको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है, आप चीज़ों को एक कहानी के रूप में भी याद रख सकते हो। ठीक है, फिर भी इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स या पॉइंट्स मिले हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये चरक संहिता, देखिए ये कितनी बार पेपर में है, चरक संहिता किसकी है या ये किससे संबंधित है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इनको आपको पढ़ना है। जैसे कि मैं हर चैप्टर में बोलती हूँ कि इनकी आपको कम से कम पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, कब्र किसे कहते हैं, वेद क्या हैं, कितने वेद हैं, रथ किसे कहते हैं, यज्ञ कहाँ पे होता था, किस लिए होता था, तो ये आपको कम से कम इसकी जानकारी होती थी। और ये ज़रूर बताइएगा क्या हड़प्पा काल के लोगों को लोहे की जानकारी थी या नहीं थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करूं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बाकी जब आपको लास्ट में PDF दी जाएगी तो उसका सोल्यूशन इसमें रहेगा, तो आप मैच कर लेना आपके कितने सही हुए। इन पॉइंट्स को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।